अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप सबको अगेन खुश आमदीद कहते हैं हम फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। बेटा, मैं मोहम्मद फैसल, आपका फिजिक्स टीचर, और आप सब के लिए खुशखबरी है मैट्रिक क्लास के स्टूडेंट्स के लिए कि बाकायदा हम आज से मैट्रिक क्लास की फिजिक्स का भी बाकायदगी से आगाज करने वाले हैं। तो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आप कॉपी और पेन पकड़ लें, नोट्स बनाना लाजिम है। आज का जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्टिव चैप्टर होने वाला है। इसके अंदर हम वेव को इंट्रोड्यूस करेंगे। हम समझेंगे कि वेव क्या है, इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वेव की, वो तो आगे लेक्चर्स वगैरह में हम क्लियर करते जाएंगे। यहाँ हम इंट्रोडक्शन करेंगे, वेव का समझने की कोशिश करेंगे। बेसिकली वेव चीज क्या है, क्या चीज है, क्या प्रोसेस है, क्या फंडा है इसका। ठीक है, तो हमारा जो सीरीज बनने वाली है वो है जनरल वेव प्रॉपर्टीज की, और लेक्चर नंबर 1 है आज का ये। इसके अंदर हम बेटा डिस्कस करेंगे वेव के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हमने जानना है कि वेव है क्या। तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं। हम क्वेश्चन बना लेते हैं यूं कि डिफाइन आ वेव। तो भाई, वेव की मीनिंग तो वैसे आपको पता ही होगी ना, कि वही जहन में आ रहा होगा कि हाँ लहरें वगैरह, भाई वो ठीक है, लेकिन डिफाइन इसको कैसे करेंगे, क्या चीज होती है, किस तरह से ये वर्कआउट करती है, वगैरह वगैरह। तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, डिफाइन आ वेव। इसके अंदर हम इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। बेटा, सबसे पहले देखें, एक बात समझे, आपको वेव समझने से पहले आपको वाइब्रेटरी मोशन के बारे में जानना जरूरी है। कुछ याद आया? आपने 9th क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ी होगी, डिफरेंट ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। उसके अंदर एक ग्रुप आता है, एक बाकायदा टाइप आती है मोशन की, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी मोशन, जिसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहा जाता है। ठीक है ना। वो थोड़ा सा उसको चेकआउट करते हैं, वो क्या थी देखें। एक सिंपल सी जो है ना, वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक आसान सी मोशन होती है। किस तरह की? जिसके अंदर कोई भी एक फिक्स पॉइंट होता है और बॉडी उस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो, जिसको बैक एंड फोर्थ कहते हैं ना, आगे और पीछे की तरफ वाइब्रेट करती है। ठीक है, उसको वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। ये सपोज करें, मैं इसकी एग्जांपल जो है ना, वो एक स्विंग होती है ना, तो मैं एक झूला उसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। झूले का झूलना, ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास यहाँ पर। अब अगर इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं तो ये कैसे मूव आउट करेगा? ये लाइक एक पेंडुलम बन गया ना। किसी भी किसी भी मास को हम किसी डोर वगैरह के साथ बांधकर स्ट्रिंग के साथ दूसरे एंड से फिक्स कर दें। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो पेंडुलम होता है। अभी पेंडुलम कैसे मूव करेगा? अगर मैं इसको रेज करके पीछे की तरफ लेकर जाऊं, यहां तक लेकर जाऊं, और यहां से जाके इसको मैं रिलीज कर दूं, पहले मैं खींच के लेके जाऊं इधर, यानी यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं उसको फोर्स लगाऊं, यूं इसको मैं इस तरफ रिलीज करके यहाँ पे ले आया, मैं इसको खींच के ले आया, डिस्प्लेस करके ले आया। अब यहाँ से मैंने रिलीज कर देना इसको। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये मूव करके आगे की तरफ जाएगा। कितना? जितना मैं पीछे लेकर आया हूं इसको मूव करवा के, उतना ही ये आगे की तरफ चला है। सपोज कर लें कि इस तरह से कुछ ये इतनी जो है ना, वो इतना डिस्प्लेस कर गया यहां से आगे। अभी आगे जाएगा, फिर इस तरह से पीछे की तरफ, फिर आगे इस तरफ, फिर पीछे की तरफ। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। टू एंड फ्रो मोशन बोलते हैं। यही वाइब्रेटरी मोशन होती है। आगे हम जाएंगे, पेंडुलम वगैरह भी पढ़ेंगे, वाइब्रेटरी मोशन होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। वहां पे मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि डिटेल में बात करें वाइब्रेटरी मोशन और उसके एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश करें। यहाँ जनरली आप थोड़ा सा ध्यान में रख लें कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। बेसिकली एक फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करनी होती है। जब भी ऑब्जेक्ट मूव करके जाएगा, जब भी बॉडी मूव करके जाएगी, तो उस फिक्स पॉइंट से होकर गुजरेगी आगे की तरफ, फिर उस फिक्स पॉइंट से मूव करके दोबारा पीछे की तरफ। हर साइकिल में बार बार अपनी मीन पोजीशन को रिपीट करेगी। मीन पोजीशन को रिपीट करेगी। मीन पोजीशन कौन सी? वो पोजीशन के जब बॉडी रेस्ट में आ जाती है तो जिस पोजीशन पे आके रुकती है। जैसे मैं पेंडुलम की एग्जांपल दे रहा हूँ, जब पेंडुलम रेस्ट में होगा हिलजुल कर, तो कहाँ रुकेगा? इसी जगह पे आके रुकेगा ना। तो सपोज कर ले मैं इसको कहूँ ओ, और इसकी एक पोजीशन को मैं पी और क्यू के ले लेता हूँ, तो ओ क्या है? इसकी मीन पोजीशन। तो भाई जब भी ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो ओ से होकर गुजरेगा, फिर रिवर्सली ओ से गुजरेगा, फिर ओ से गुजरेगा, इस तरह से मूव करता जाएगा अपनी मेन पोजीशन पे। तो सिंपल आप समझ सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक फिक्स पॉइंट को बार बार दोहराए अपनी मोशन के अंदर, बार बार वहीं से होकर मूव आउट करे, तो उसको क्या बोलते हैं? कि ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वाइब्रेट कर रहा है अपनी मेन पोजीशन पर। बार बार मेन पोजीशन से होकर जाता है, फिर आता है, फिर जाता है, फिर आता है।
इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर, वाइब्रेटरी मोशन ये होती है, ठीक है। अच्छा देखें, तो वेव को समझने के लिए आपको वाइब्रेटरी मोशन का जो है ना वो जानना जरूरी है। वो पेंडुलम की एग्जांपल ले लेते हैं, एक झूला जो होता है, स्विंग होता है सिंपल, रस्सा वगैरह बांधकर जो हम झूला जो बनाया करते थे, सिंपल बचपन में झूला बनाते हैं, बच्चे बैठ के उसके ऊपर झूला ले रहे होते हैं, क्या होता है उसके अंदर, वो रोप है पूरे का पूरा, बच्चा बैठा हुआ है और मूव कर रहा है, तो वो मीन पोजीशन से गुजर रहा है बार 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 बार, उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है अपनी मीन पोजीशन पर, ठीक है। तो ये वाइब्रेटिंग मोशन, अब इसको जहन में रखें कि पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करता है अपनी मीन पोजीशन पर। अब आ जाए आप वेव पर। अब आपको बताऊं कि बेटा वेव क्या है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं हम, आ वेव इज मोड to transport energy, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन बेटा, फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर। भाई वेव क्या है, आपने देख तो लिया है, वेव क्या है, मोड है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का, एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो उसका एक जरिया है वेव, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने का, एनर्जी को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक भेजने का, ट्रांसपोर्ट करने का, ट्रांसफर करने का, क्या है, एक जरिया है वेव। लेकिन ये इस तरह का जरिया है, एक ऐसा जरिया है जिसके अंदर एनर्जी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट होती है, बिल्कुल होती है, बट मैटर जो होता है वो ट्रेवल नहीं करता, वो ट्रांसफर नहीं होता। मतलब मैटर अपनी जगह पर मौजूद है, मैटर सिर्फ एनर्जी को फेंक रहा होता है, एनर्जी को ट्रेवल करवा रहा होता है, एनर्जी जा रही है, एनर्जी जा रही है, मूव करती जा रही है, एनर्जी चलती जा रही है, लेकिन मैटर खुद अपनी जगह पे मौजूद है। मैटर ट्रेवल करके साथ नहीं चलता, मैटर ट्रेवल करके साथ नहीं चलता। जैसे एक कार रोड पर चल रही हो, तो भाई कार के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी ना, जब दौड़ रही है वो रोड पे, तो काइनेटिक एनर्जी है, तो बेटा मैं कहूँ कि भाई कार पीछे है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी है वो आगे भाग रही है, तो कार रुकी हुई एक जगह पे, एनर्जी चल रही है, ऐसा है नहीं, इस तरह से नहीं हो सकता ना। उसमें क्या हो रहा होता है कि मैटर एनर्जी को साथ लेके चल रहा है, लेकिन जो वेव होती है, वेव इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, इसके अंदर कहानी डिफरेंट होती है, और बड़ी अजीबोगरीब कहानी होती है कि मैटर खुद तो एक जगह पर मौजूद है, बट एनर्जी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। आई होप बात समझ गए होंगे आप, दो तीन एग्जांपल्स रहते हैं, आप सही से समझ जाएंगे। देखिए सपोज करें, मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास ना, अच्छा इसको रेज करते हैं, हमारे पास एक रोप हो कोई ना, इस तरह का कोई स्ट्रिंग वगैरह ले सकते हैं हम, डोर कोई स्ट्रिंग हो, या फिर कोई, चलिए ठीक है सपोज कर लेना कोई रोप ही है हमारे पास, कोई स्ट्रिंग है इस तरह से, ये हमने यहाँ फिक्स किया हुआ है, ये क्या है, कोई रोप आ गया हमारे पास, ये फिक्स है यहाँ पे, और यहां से हमने इसको मूव करवाना है। कैसे मूव करवाना है, यूं समझ लेना, हमने इसको मूव करवाना है। मूव कैसे करवाना है, अच्छा जब रेस्ट की हालत में तो ऐसे बिल्कुल, ये मैटर है, मैटर कौन है, रस्सी है ना, वही वही रोप है ना, मैटर है, ठीक है। अब इस रोप के अंदर हमने वेव जनरेट करनी, और हमने समझना है कि यार ये वेव क्या मतलब, कैसे मैटर अपनी जगह पर मौजूद है, एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, उसको समझना है, ठीक है। तो ये कंडीशन थी, जब हम इसको मूव करवाएंगे, बेटा किस तरह से मूव करवाएंगे, देखें सपोज करें हम इस पॉइंट से इसको ऊपर की तरफ जर्क देते हैं, एक ऐसे रस्सी को पकड़ा हमने, जैसे ये यूं हाथ में पकड़ा, ऐसे यूं इस तरह से हल्का से जर्क देंगे, अपनी ही जगह पे ऐसे वाइब्रेट करते हैं। भाई पार्टिकल वाइब्रेट कैसे करता है, ये मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन से लेफ्ट राइट, या मीन पोजीशन से अप डाउन, ये वाइब्रेटरी मोशन, हम इसको वाइब्रेट करवाएंगे, हम खाली जर्क देंगे, ठीक है, यूं इस तरह से करके हमने जर्क दिया ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, तो एक अपसाइड जर्क हो गया, और दूसरा इसी रोप को हमने नीचे की तरफ भी जर्क दे दिया। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये रोप जो है बेटा इधर फिक्स है, और यहां से हमने इसको हाथ में पकड़ा, अब इसको खींचा, पहले तनाव अच्छा बन जाए इसका, खींचा, खींच के
ये हमने जर्क दिया एक ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ, हल्का सा जर्क दिया, बस वाइब्रेट करना था ना हमने। यहाँ रुका हुआ था हाथ हमारा, सपोज कर लेंगे मीन पोजीशन थी इसकी, तो हमने उस पार्टिकल को जो रोप का यहाँ हिस्सा था उसको पकड़ के यूं इस तरह से ऐसे जर्क दे दिया, ऊपर की तरफ फिर नीचे की तरफ। जर्क देके आप स्ट्रिंग को खींच के रखें, इस रोप को खींच के रखें, आप यूं जर्क दे सकते, ऐसे यूं यूं। तो जैसे ही जर्क देंगे आप देखेंगे, क्या देखेंगे भाई, आप ये देखेंगे कि जर्क देने के बाद ये रोप बाकायदा वेव बनाना शुरू करेगा। जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, तो ये वेव, ये रस्सा भी उठेगा ऊपर की तरफ, ठीक है ना। जितना ऊपर आप लेकर गए, यहां से यूं इस तरह से करके वेव जनरेट होना शुरू होगी, वेव जनरेट होना शुरू होगी। इतनी बात तो समझ ही होंगे, सिंपल आप करके दे सकते हैं बेटा। एक साइड से आप रोप को फिक्स कर लें किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर, ये तो सिंपल एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं घर पे भी। रस्सी को खींच के रखें, थोड़ा सा ढीली ज्यादा होगी तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी वेव क्या कैसे चल रही है। थोड़ा सा खींच के रखें, उसके बाद आप इसको जर्क दें हल्का सा, यूं से अप डाउन, सिर्फ एक जर्क देके हल्का सा, और पकड़ लें रस्सी को। जैसे ही पकड़ेंगे ना, वो जो जर्क आपने दिया था ना, आप देखेंगे कि रस्सी तो आपके हाथ में है, लेकिन वो जो आपने जर्क दिया था इस एंड पे रस्सी को, वो एंड तक मूव करके जाएगा बेटा। जितना मर्जी लंबा आप रस्सा ले लें, जितनी मर्जी लंबी डोर ले लें आप, वो एंड तक मूव करके जाएगा। वो डिपेंड करेगा ना कि भाई आपने कितना बड़ा जर्क दिया था, तो उस हिसाब से आगे की तरफ मूव करके जाएगा। तो वो जर्क तो मूव कर जाएगा। ये देखो यहां से ऊपर की तरफ फेंका हमने, ये जर्क शिफ्ट कर गया, ये देखो ऐसे जा रहा है पूरे एंड तक उस रोप के वेव वाली सिचुएशन आ गई। बहुत सिंपल सी एग्जांपल है बेटा, वेव वाली सिचुएशन आ गई पूरे के पूरे रोप में, पूरे के पूरे रोप में। तो कोई साइंटिफिक लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल अपनी देसी जुबान में बता रहा हूं, ठीक है, समझे। जैसे ही हमने इसको जर्क दिया, अप और डाउन वाला जर्क दिया, तो ये जो जर्क था ना, ये जर्क, इसको डिस्टर्बेंस बोलते हैं, डिस्टर्बेंस बोलते हैं। रस्सा था ऐसे अटैच था, बड़े मजे से जबरदस्त तरीके से सारे पार्टिकल सुकून से लेटे हुए थे, सुकून से आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, कोई मसला कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी। अचानक से डिस्टर्बेंस हुई, कब, जब हमने एक साइड पकड़ के रोप को यूं ऐसे करके जर्क दिया, तो वो डिस्टर्बेंस यहां से हुई। लेकिन आप देखें कि वो डिस्टर्बेंस फकत यहां नहीं रही, वो डिस्टर्बेंस बाकायदा मूव करती 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 एंड तक गई, एंड तक गई। इसी को तो वेव कहते हैं, इसी को वेव कहते हैं। देखिए वो एनर्जी जो हमने यहां यूटिलाइज की थी, जो एनर्जी हमने रस्से के, रोप के, स्ट्रिंग के यहां पर यूटिलाइज की थी, वो एनर्जी, वो डिस्टर्बेंस मूव करता 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 एंड तक गया। समझ गए बात को। लेकिन रस्सा आपके हाथ में था। मैंने बात की थी ना कि वेव के अंदर मैटर ट्रेवल नहीं करता भाई, सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है बच्चों, मैटर ट्रेवल नहीं करता। तो वही हुआ, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि रस्सा भी हाथ से निकल गया और मूव करके आगे जा रहा हो साथ साथ, नहीं, रस्सा आपके हाथ में, लेकिन फिर भी वो जो जर्क है ना, वो वाइब्रेट करता 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 एंड तक जाएगा, रस्सा आपके हाथ में पड़ा होगा। मतलब मैटर मूव नहीं कर रहा, रस्सा मूव करके नहीं गया, सिर्फ वाइब्रेट किया अपनी जगह पे। तो उस रोप का हर एक पार्टिकल, हर पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल थे बेटा, सारे पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में जुट गए, सारे पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन में जुट गए, ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन मोशन करना शुरू हो, ठीक है ना, अप डाउन मोशन करना शुरू हो गया। ये कंडीशन बन गई इस तरह से, सारे पार्टिकल वो वाइब्रेट करके, सारे पार्टिकल यूं इस तरह से वाइब्रेट करके, लेकिन रोप आपके हाथ में ही रहा, रोप मूव करके नहीं गया, रोप ट्रेवल करके नहीं गया। इसी को वेव कहते हैं, इसी को वेव कहते हैं। एक और बड़ी बढ़िया सी जबरदस्त एग्जांपल लेते हैं हम। देखिए सपोज करें कि भाई किसी जगह पर कोई वर्कआउट हो रहा है, आप जो है ना वो एग्जाम फॉर्म वगैरह जमा करवा रहे हैं, रश बहुत ज्यादा हो गई, आखिरी डेट है, बिल्कुल एंड टाइम पर आप चालान वगैरह लेकर खड़े हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हुए लाइन के अंदर, 20-25 स्टूडेंट्स खड़े हुए और रश बहुत है, इंतहा की रश है, और सबको अपनी अपनी पड़ी है कि पता नहीं क्या हो जाना है, अगर 1 घंटा और वेस्ट हो गया, दिन चला गया तो लास्ट डेट फिर इधर उधर हो जाएगी, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, टेंशन परेशानी। उसके अंदर आप बिल्कुल ऐसे लाइन के साथ जुड़े हुए सारे, एक दूसरे के ऊपर कंधे के ऊपर कंधा देकर, इस तरह से, मतलब जैसे हम कहते हैं बहुत ज्यादा रश में कंधे के ऊपर कंधा, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, वो हालत हुई पड़ी है, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ, लास्ट में एक बंदा बिल्कुल काउंटर पे है और दूसरी लंबी लाइन लगी हुई है 20-25 लोगों की, लास्ट में कोई और आया, किसी रीजन की वजह से, फॉर एग्जांपल उसे कोई गड़बड़ हुई, उसका पैर इधर उधर हुआ तो वो गिर गया ना सामने वाले पे, तो उसके गिरने से उसने हाथ यूं किए इस तरह से, तो आखिरी वाला जो स्टूडेंट था उसके ऊपर धक्का आ गया ना, उसको जर्क दे दिया, उसने जर्क दे दिया। तो अब वो जो बंदा था उसके सामने भी एक स्टूडेंट मौजूद है, उसके सामने भी स्टूडेंट मौजूद है, लाइन तो ऐसे लगी हुई है।
अब ये जो जर्क दिया, सपोज करें वो लास्ट वन मैं था, तो मुझे जो धक्का लगा तो मैंने आगे वाले को धक्का दे दिया, ऐसी होगा ना, ऐसी बात है, अनस्टेबिलिटी बन जाएगी सारी। उसने उससे आगे वाले को, उसने उससे आगे वाले को, उसने उससे आगे वाले को, ऐसे वो जो जर्क जो आखिरी पूरी लाइन में मौजूद आखिरी स्टूडेंट को लगा था, वो जर्क बेटा अपनी मैग्नीट्यूड के हिसाब से आगे तक फॉरवर्ड होता जाएगा। वो बिल्कुल वही कि एनर्जी ट्रेवल कर रही है। अच्छा मैटर नहीं ट्रेवल कर रहा, बंदा मूव करके नहीं गया, बंदा मूव करके नहीं गया। जो लास्ट वन, मैंने कहा सपोज करें कि लास्ट वन वहां पे मैं खड़ा हूं और फिर आगे भी, तो मैं मूव करके नहीं गया भाई, मैंने जर्क दिया, ऐसे खड़ा हूं तो ये लाइन लगी हुई है, तो मैंने क्या किया, जैसे मैं यूं खड़ा था अपने हिसाब से, तो पीछे से मुझे धक्का लगा तो मैं यूं करके ऐसे करके गिरा, ऐसे करके गिर के मैंने अपने आप को सस्टेन कर लिया। यानी समझ लें कि मैं अपनी मेन पोजीशन से हटा, इधर गया ऐसे, और फिर पीछे की तरफ यूं इस तरह के मैंने अपने आप को सेटल कर लिया। मैं वाइब्रेट हुआ खाली, इसी तरह से मेरे सामने वाला स्टूडेंट था वो भी वाइब्रेट हुआ, फिर उससे आगे वाला स्टूडेंट भी वाइब्रेट हुआ, सब वाइब्रेट हुए, लेकिन वो जो जर्क था वो बाकायदा एंड तक गया। ये भी एक बेहतरीन कंसेप्शनल एग्जांपल बन सकती है वेव को समझने के लिए कि किस तरह मैटर खाली अपनी जगह पर खड़ा खड़ा वाइब्रेट होता है सिर्फ, और वाइब्रेशन करते 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 एनर्जी को आगे ट्रेवल करता जाता है, एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देता है। इसी को बेटा वेव कहते हैं। आई होप के बड़े जबरदस्त तरीके से समझ गए होंगे आप। आगे हम वेव की डिटेल पढ़ते जाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत जबरदस्त तरीके से क्लियर होंगी सारी चीजें, अच्छी तरीके से डिटेल्ड एग्जांपल्स ले लेके जब हम ट्रांसवर्स वेव, क्रस्ट, ट्रफ वगैरह प्रॉपर्टीज, उसमें एम्पलीट्यूड वगैरह इन चीजों की बात करेंगे, वेवलेंथ की बात करेंगे, तो बार बार ये बात होती रहेगी, किस तरह से वाइब्रेट कर रहा है पार्टिकल, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये सारी चीजें तब क्लियर इंशाल्लाह मजीद अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वेव क्या है, तो आपने याद रखना है एनर्जी को एक पॉइंट से उठाकर दूसरे पॉइंट तक ले जाने का, ट्रेवल करने का, ट्रांसपोर्ट करने का एक जरिया है, लेकिन एक ऐसा जरिया है कि जिसके अंदर एनर्जी तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट होती है, लेकिन मैटर एनर्जी को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा रहा होता। मैटर के पार्टिकल सिर्फ वाइब्रेट कर रहे होते हैं अपनी जगह पर मौजूद, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन एनर्जी को आगे ट्रेवल करवा रहे होते हैं। एनर्जी जा रही है और मैटर का पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है, जैसे मैं रस्से की बात की थी, पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है, जैसे आपने डिस्टर्ब किया तो वो यूं वाइब्रेट कर रहा है, एनर्जी आगे मूव करती है, यार ये पार्टिकल अपनी जगह पे खड़ा है, ऐसे वाइब्रेट करता है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा जबरदस्त तरीके से। एक और चीज थोड़ी सी डाउट क्लियर करती है, वेव आगे एक टर्म आती है वेव मोशन। तो ये वेव की मोशन कैसे होती है, ये बेसिकली होता क्या है जब वेव मूव करती हुए हमें नजर आती है, उसको भी डिफाइन करने का हम थोड़ा सा जो है वो टेक्निक लगाते हैं यहाँ पे सिंपल करके। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बना लेते हैं आज का, डिफाइन वेव मोशन। यार वेव मोशन कैसे होती है, मतलब किस तरह से वेव जनरेट होकर मूव करना शुरू करती है, और बेसिकली जब वेव मूव कर रही होती है उसके बैकग्राउंड में हो क्या रहा होता है, कौन सी चीज होती है। डिफाइन वेव मोशन। तो आज बेटा दो ही टर्म्स हमने क्लियर करनी है। मैंने आपको कहा था वेव का इंट्रोडक्शन है, तो डिटेल आगे होती जाएगी। वेव मोशन क्या है, देखें सिंपली लिखें हम तो हम कहेंगे वेव मोशन इज द, या सिंपल इसको यूं कर लेना, वेव मोशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस, ऐसे कर ले, अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस की बात तो होके गई, मैंने कहा था कि रोप बिल्कुल रेस्ट में है, तो जब जर्क दिया तो डिस्टर्बेंस पैदा हो गया ना, वो डिस्टर्बेंस आगे ट्रेवल करता जाता है। हाँ, इसी को तो वेव मोशन कहते हैं। बता गया मैं आपको, एग्जांपल भी दे दिए, समझा भी दिया, इसी के अंदर वेव मोशन भी क्लियर होगी। वेव एक मोड है एनर्जी को ट्रांसफर करने का, विदाउट मैटर, मैटर ट्रांसफर नहीं होता, एनर्जी होती है खाली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और वेव मोशन क्या है, वेव मोशन बेसिकली एक डिस्टर्बेंस की शक्ल है, डिस्टर्बेंस है, एक डिस्टर्बेंस है जो मीडियम में बनता है, ट्रेवल करता है। क्यों बनता है वो लिखते हैं आगे। ठीक है, अ फॉर्म ऑफ डिस्टर्बेंस which travels through the medium। भाई जिस चीज में वेव बन रही है, मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यहां पर मीडियम कौन था, रोप था, रस्सा है ना। यहां पर पानी, किसी ऑब्जेक्ट में पानी हो आपके पास, हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उसके अंदर वाटर है, ये वाटर का लेवल है भाई, ये बिल्कुल रेस्ट की हालत में, कोई स्टोन लाइक कोई चीज है, हमने उसको
इसके अंदर फेंका, डिस्टर्बेंस पैदा करने के लिए। पानी बिल्कुल रेस्ट में, सुकून, अमन, शांति, ठीक है, कोई परेशानी नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मॉलिक्यूल रेस्ट में, बिल्कुल आराम से, कोई वाइब्रेशन नहीं, बिल्कुल सुकून से मॉलिक्यूल। लेकिन क्या किया, डिस्टर्बेंस पैदा की हमने। कैसे डिस्टर्बेंस पैदा की हमने, ये पत्थर फेंका, ठीक है, कहां, पानी के अंदर। सपोज करें ये पत्थर पानी के अंदर आया, जब ये पानी के अंदर पत्थर आया तो डिप करता जाएगा पत्थर, और जैसे ही आके गिरेगा तो एक हलचल मच जाएगी, डिस्टर्बेंस पैदा हो जाएगी ना यहाँ पर। और सपोज करें, सही समझने के लिए मैं एक और चीज लेते हैं कि हमने यहाँ पर कोई ब्लॉक टाइप कोई चीज रखी ना, कोई कॉर्क वगैरह रख दिया हमने यहाँ पर, ऐसे सिंपल कोई गत्ता वगैरह, कोई इस तरह का फॉर्म वगैरह का ऑब्जेक्ट, जिसमें ऐसा कुछ ना हो कि वो डूब जाए। हमने इसको आसानी से पहले रखा पानी पे, वही कि मैटर ट्रेवल नहीं करता, और फिर हमने यहाँ से पत्थर फेंका, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा लेते हैं ना, ऐसे करके यूं सपोज कर ले, ऐसे ये पानी जिस टब में हमारे पास मौजूद है, जिस मटेरियल में मौजूद है, टैंक में मौजूद है, वो इतना है, यूं सपोज कर लें। ये कोई और क्या गत्ता वगैरह हमने ऊपर रखा, जब सुकून है, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस पैदा नहीं, कोई हलचल नहीं है, तो ऊपर पड़ा हुआ है आराम से, गत्ते का टुकड़ा, पीस, कॉर्क वगैरह, कोई भी फॉर्म लाइक चीज जो अंदर डूब नहीं जाए पानी के अंदर, वो ऐसी चीज हमने ऊपर रख दी, तो ये मां सुकून से पड़ा हुआ इस पे। अच्छा, फिर हमने क्या किया, फिर शैतानी सूझी, हमने क्या किया, स्टोन फेंका, पत्थर फेंका, ठीक है, इधर। अब देखो पत्थर इधर फेंका है, पत्थर इधर फेंका होना है, तो डिस्टर्बेंस कहां पैदा होनी चाहिए, टेक्निकली कहां पैदा होनी चाहिए, कहां कहां कहां, यहां जहां पत्थर फेंका है, तो डिस्टर्बेंस यहां पैदा हो गई। लेकिन क्या होगा, आपने एक्सपेरिमेंट कई बार किया होगा, कई बार किया हो, पानी के तालाब पे बैठ के कभी खेलते हुए बचपन में, या पत्थर उठा के फेंके आप, तो क्या होता है, अभी बैठे, अभी कभी पानी के तालाब पे बैठे हो आप, किनारे बैठे हो, पत्थर उठा के फेंके, तो डिस्टर्बेंस पैदा होती है ना भाई, वेव जनरेट होती है, सर्कुलर वेव्स बनना शुरू होती हैं, मूव करना शुरू होती हैं, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस यहां पैदा होगा ना, ये पार्टिकल वाइब्रेट करने, जो हिट हुआ तो पार्टिकल यूं नीचे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे यूं वाइब्रेट करना शुरू करेंगे पार्टिकल, और वो वाइब्रेशन हर पार्टिकल की वेव की शक्ल लेगी, ऐसे करके ट्रेवल करता जाएगा, ये वेव इस तरह से ट्रेवल करते हुए आगे जाएगी। आप देखेंगे कि जैसे पत्थर आपने यहां फेंका था, डिस्टर्बेंस यहां पैदा हुई, लेकिन वही डिस्टर्बेंस बेटा मूव करेगी, बिल्कुल ऐसी रोप की तरह, कि डिस्टर्बेंस यहां पैदा हुई थी, मूव करके आगे चलेगी, वो डिस्टर्बेंस मूव करेगी थ्रू आउट द मीडियम, वो मूव करते करते इस कॉर्क तक पहुंचेगी, और आप देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ, ये भी अप और डाउन मोशन करना शुरू कर देगा, ऐसे, यूं। हाँ, यही तो चीज समझने वाली है, यही तो काम करती है वेव, यही तो काम करती है, और यही तो वेव की मोशन है, कि भाई एक डिस्टर्बेंस ही होता है, डिस्टर्बेंस जो मीडियम में ट्रेवल करता है, मीडियम में ट्रेवल करता है, मीडियम में ट्रेवल करता है। क्यों ट्रेवल करता है, ट्रेवल थ्रू द मीडियम ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन, ड्यू टू वाइब्रेटरी मोशन of the particles of medium about their mean positions, about their mean positions। वो जो पार्टिकल सारे के सारे पार्टिकल की अपनी अपनी मीन पोजीशन है, ठीक है। तो जैसे डिस्टर्बेंस आया तो डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर जाएगा आगे, उसी डिस्टर्बेंस के ट्रेवल करने को हम वेव बोलते हैं। डिस्टर्बेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टर्बेंस किस वजह से ट्रेवल करेगा भाई, पार्टिकल की वाइब्रेटरी मोशन की वजह से। जब पार्टिकल यूं सारे अप डाउन वाइब्रेटरी मोशन करेंगे, तो भाई ये एक पार्टिकल है, बाकी सारे रेस्ट में, इसने वाइब्रेट किया, फिर इसी के वाइब्रेट करने से दूसरे ने वाइब्रेट किया, उसी से फिर तीसरे ने वाइब्रेट किया, तो बाकायदा एक वेव की शक्ल ऐसे डेवलप होती है, कोई पार्टिकल ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, फिर कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे आ रहा है, ऐसे वेव डेवलप होना शुरू हो जाती है। इसको हम वेव मोशन कहते हैं। बाकायदा डिस्टर्बेंस होता है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल करता है मीडियम के अंदर। क्यों, रीजन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल वाइब्रेटरी मोशन कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहा होता है। ठीक है बेटा, इंट्रोडक्शन था वेव का, मैंने काफी टाइम ले लिया आपका, लेकिन कोशिश ये थी कि आप समझ जाएं बेसिकली वेव क्या है, वेव मोशन क्या है। आगे इसकी प्रॉपर्टीज में बात होती रहेगी इंशाल्लाह, डिटेल में पढ़ते रहेंगे, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। उम्मीद है बड़ी जबरदस्त तरीके से पढ़ाई हो रही होगी, जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और हाँ, याद रखना है आपने क्या, अगर चाहते हैं अपने स्टडी को सुपर फास्ट करना, तो फिर जुड़ जाइए फास्ट इंस्टीट्यूट डिग्री के साथ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।